हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आज का हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें जीएस और करंट के क्वेश्चन रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ए दया प्रकाश सिन्हा, बी के शिवा रेड्डी, सी वासुदेव मोही, डी प्रभा खेतान। देखिए, 31 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने इस वर्ष प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष हिंदी साहित्य के लिए दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दया प्रकाश सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी फायान। देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका साम्राज्य गंगा, सिंधु तथा आक्सस की घाटियों तक विस्तृत था। उसकी 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर यानी पेशावर तथा मथुरा। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके रोमन साम्राज्य से महत्वपूर्ण संबंध थे तथा सिल्क मार्ग पर अधिकार होने से कुषाण साम्राज्य को बहुत अधिक आय प्राप्त होती थी। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था, सिल्क मार्ग कहा जाता था। इन पर कुषाणों का अधिकार था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत में संगम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए तमिल कवियों का संघ या मंडल, बी तमिल राजाओं के दरबारी कवि, सी तमिल बस्ती, डी महापाषाण कब्र। प्राचीन भारत में संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से था। इन संगमों में कवियों द्वारा रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता था। इस समय के साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। संगम तमिल कवियों का संघ व मंडल था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल कवियों का संघ या मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ऑप्शन देखते हैं। एक स्वैच्छिक संघ, बी एक परिसंघ, सी राज्यों का एक समूह, डी एक संघ। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 1 में दिया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए विक्रम सेठ को, बी सुहेल सेठ को, सी नमिता गोखले को, डी अवनी दोषी को। तो हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुर सामग्री लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। देखिए, सुर सामग्री लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को हुई। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन देखते हैं। ए जायरे, बी अमेजन, सी नील, डी नाइजर। तो जायरे नदी, जिसे कांगो नदी भी कहा जाता है, अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। अपने मार्ग में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे को कांगो नदी भी कहा जाता है। विश्व की समस्त नदियों में अमेजन के बाद दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कांगो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन देखते हैं। ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? ऑप्शन देखते हैं। ए इलाही,
बी जलाली, सी शहंशाह, डी अशरफी। अबुल फजल के अनुसार मुगल काल में सोने के सिक्के बनाने की 4 टकसलाएं थी। अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मोहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने का एक सिक्का इलाही चलाया जिसका मूल्य 10 रुपए के बराबर था। यह गोलाकार सिक्का था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इलाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन देखते हैं, ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। देखिए, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। इससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन देखते हैं, ए हैदराबाद, बी वाराणसी, सी सूरत, डी पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किया। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। यह मूर्ति 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर उनकी याद में बनाई गई। इस प्रतिमा में 5 धातुएं हैं, सोना, चांदी, जस्ता, पीतल और तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पादन और काशी विश्वनाथ धाम था। वही दूसरा स्थान कर्नाटक को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे। ऑप्शन देखते हैं, ए विजयनगर राजाओं ने, बी बहमनी सुल्तानों ने, सी चंदेल राजाओं ने, डी गुप्त राजाओं ने। देखिए, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ था। ये मंदिर वैष्णव, शैव एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर चबूतरों पर निर्मित है। इसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी चंदेल राजाओं ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा। ऑप्शन देखते हैं, ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। जबकि 110.4 अरब डॉलर व्यापार के साथ चीन दूसरे स्थान पर था। और 2020 की बात करें तो 2020 में चीन भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन देखते हैं, ए केरल, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। इस योजना के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसके तहत ग्रामीण भूमिहीन किसानों को प्रति वर्ष में 6000 का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।